अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सबा बेग। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। जिस तरीके से सलूक किया गया उनके नसीब में लिखा हुआ है, ये नसीब में लिखा हुआ है। लोगों के कारों के पीछे ही भागना है, ट्रेनिंग ही यही है, ग्रूमिंग ही यही है, उनके नसीब में ये लिखा हुआ है। पाकिस्तान को जाती मफाद के लिए नुकसान पहुंचाया गया। अगर खलल ना आता तो आज पाकिस्तान G20 ममालिक में शामिल होता। गाड़ियों के पीछे भागना उनके नसीब में लिखा है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के मुखालिफिन पर वार। लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आई पाकिस्तान ने तरक्की की, अब भी पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। महंगाई की कमर टूट रही है। शहबाज शरीफ मुल्क की हालत बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मिनी बजट का खतरा टल गया। अब मिनी बजट आएगा, ना ही पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स लगेगा। 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। IMF से मुज़ाकरात में इत्तफाक। आलमी मालियाती इदारे का टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार। ज़राए FPR के मुताबिक IMF के साथ मजीद मुज़ाकरात होंगे। ताजिर दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्के। Millions of acres of land in Pakistan submerged and standing crops were completely destroyed. Millions of houses were absolutely submerged, and of course the loss to our economy was about $30 million. मौसमियाती तब्दीली से निमटने के इकदामात ना किए तो आने वाले वक्त में नुकसान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतबाह। अज़रबैजान में कौप सरबराही इजलास से खिताब में कहा, सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान की इमदाद के वादों पर अमल होना चाहिए। दुनिया को पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करना होगी। पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म की COP29 इजलास के मौके पर अज़रबैजान के सदर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और दिफ़ाई ताउन पर बातचीत। टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई के मुश्तरका मंसूबों पर गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म दौरे अज़रबैजान मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का मीरान शाह में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए, 6 जख्मी। ISPR के मुताबिक इलाके में खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन का अमल जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला केच में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना सना और बारो 4 साथियों समेत मारा गया। बड़ी मिकदार में असलहा और एमुनेशन बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सना और बारूद मजीद ब्रिगेड के लिए खुदकुश हमलावरों की भर्ती करता था। फितनतुल ख्वारिज की पाकिस्तान से दहशतगर्दों की अफगानिस्तान वापसी रोकने की कोशिशें। खारजी नूर वली और गट हाजी की ऑडियो लीक सामने आ गई। खारजी नूर वली महसूद कहता है कि मुजाहिदीन को इत्तला कर दो कि हमारी तरफ से किसी को वापसी की इजाजत नहीं। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। बानी PTI ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं, बानी PTI ने कहा, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी छीन ली, यह आपका मुस्तकबिल है, अपने हुकूक के लिए निकलना है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं, इस बार मुतालिबात की मंजूरी तक वापसी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जलसों की शर्त पर हुई थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, कौम के बच्चों को अपने इक़्तिदार की हवस में झोंका, अपने बच्चे लंदन में इंजॉय कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा था, हम सड़कें बनाते जाएंगे, तुम सड़कें नापते जाओगे।
पंजाब में स्मॉग की संगीन सूरत हाल बरकरार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 रिकॉर्ड। मुख्तलिफ हादसात के बायस 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मॉग के तदारुक के लिए इकदामात। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को स्मॉग से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज होंगे। जिला जुनूबी और कोरंगी में छुट्टी होगी। 136 को इंतहाई हसास, 26 को हसास करार दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध के मुताबिक 32 नशिस्तों के लिए 4,33,000 वोटर्स वोट डालेंगे। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर बराए समंदरी उमूर कैसर शेख की मुलाकात। सिंध और वफाक का केटी बंदर पोर्ट बनाने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा केटी बंदर पोर्ट बनाना वक्त की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर कैसर शेख ने कहा वफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर केटी बंदर बना सकते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। BRT के दोनों मंसूबों पर पेशरफ का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन की रेड लाइन और येलो लाइन BRT मंसूबों पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। कहा मंसूबों की तकमील से शहरियों के लिए सफर आसान होगा, लाखों लोग मुस्तफीद होंगे। मलीर एक्सप्रेसवे इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर पहला फेज फ्रॉम कयूमाबाद टू शाह फैसल कॉलोनी, जो सेकंड हिस्सा है जो कि शाह फैसल कॉलोनी से काठौर तक जाएगा, वो अगले साल 14 अगस्त 2025 को इंशाल्लाह हम ख़त्म करके देंगे। हब से पानी की दुगनी सप्लाई के लिए 13 अरब से काम शुरू कर दिया। कयूमाबाद शाह फैसल ट्रैक दिसंबर के पहले हफ्ते मुकम्मल हो जाएगा। कोरंगी कॉजवे पुल 31 जनवरी 2025 को ट्रैफिक के लिए खोलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म से लियारी एक्सप्रेसवे को हैवी ट्रैफिक के लिए खोलने की दरख्वास्त। सिंध हुकूमत ने मुल्क की पहली ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया। महकमा तालीम सिंध में आइंदा असतिज़ा की भर्तियों में ट्रांसजेंडर के लिए नौकरियों में कोटा रखने पर भी इत्तफाक। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहा पॉलिसी को कानूनी हैसियत देने के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आज 18 केसेस की समाअत करेगा। 16 केसेस सुने जाएंगे। कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी गई। साबिक सदर आरिफ अलवी को बरतरफ करने और साबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती का केस भी शामिल। आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने और PDM हुकूमत में होने वाली कानून साजी कलअदम करार देने की दरख्वास्त भी मुकर्रर। 16 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपये फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा 15 रोज़ के लिए फी लीटर पेट्रोल 2.5 रुपये महंगा हो सकता है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव के बाइस हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 91 पैसे अब महंगा होने का खदशा। रावलपिंडी में मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू के हमलों में कमी आने लगी। 24 घंटों के दौरान 69 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां सीजन में अब तक डेंगू से 16 मरीज जान की बाजी हार गए। सिंध में जनवरी से अब तक मलेरिया के 2,68,357 मरीज सामने आए। काबीना की तश्कील में नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फुर्तियाँ। फॉक्स न्यूज़ के मेज़बान और साबिक फौजी अफसर पैट हेजिट को अपना वज़ीर दिफा नामजद कर दिया। एलॉन मस्क को हुकूमत पर नजर रखने का टास्क मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच आज ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत का तसलसल कायम रखने के लिए पुरअज़्म। कहा कंडीशंस ने बॉलर्स की मदद की, बैटिंग में भी सलाहियत साबित करना चाहते हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।